अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने दावते तौहीद यूट्यूब चैनल से आपके लिए विजुअल स्टूडियो सी शार्प प्रोग्रामिंग में एक डेमो और एक ट्यूटोरियल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस सॉफ्टवेयर का आज मैं तारुफ़ करवाने वाली हूँ वो है बैंक एक्टिविटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसे छोटे या बड़े किसी भी कारोबार करने वाले जो बैंक से लेन देन करते हैं या किसी भी पार्टी से लेन देन करते हैं, इनके लिए बहुत ही मुफीद हैं और इसका इस्तेमाल नहायत आसान है। इसे एक आम बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ बनाएं। अगर कोई मसला पेश आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजें तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। आप इसे डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और लेन देन को डिजिटल बनाएं। आपका लेना देना सब महफूज आपके हाथ में। तो चलिए डेमो देखते हैं। तो देखें, लॉगिन स्क्रीन आपके सामने है, लेकिन लॉगिन का बटन यहाँ पर फॉल्स है क्योंकि हमारा कोई अकाउंट पहले से क्रिएट नहीं है। तो हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करवा लेते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे साइन अप के बटन पर क्लिक और देखिए न्यू अकाउंट ओपन डिटेल स्क्रीन आपके सामने है। अकाउंट नंबर हमने ऑटो जनरेट करवाया हुआ है और डेट ऑटोमेटिक सेट है। तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड आइटम को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हम आइटम नेम देंगे। मैं फ़र्ज़ी दे रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। और यहाँ पे फादर नेम फिल कर लें और यहाँ पर हम अकाउंट टाइटल दे लेते हैं। और यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर देंगे और यहाँ पर हम पिन देंगे जो हम लॉगिन के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। एंटर कर लें और यहाँ पे हम एड्रेस फिल करेंगे और हम अब जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें मैसेज होगा सेव का, क्लिक कर दें और देखें न्यू अकाउंट ओपन सक्सेसफुली, यानी हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। तो ओके के बटन पे क्लिक कर देते हैं और अगर हम यहाँ पे कोई और अकाउंट क्रिएट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, वरना हम लॉग आउट के बटन पे क्लिक कर देते हैं और देखें लॉगिन स्क्रीन आपके सामने है। अब हम यहाँ पे अकाउंट नंबर देंगे जो ऑटो जनरेट हुआ था और यहाँ पे हम पिन एंटर कर देते हैं जो हमने रखी थी क्रिएट के टाइम पे। और अब हम इनको शो करवा के चेक करवा लेते हैं। अब हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए होम स्क्रीन आपके सामने है। तो सबसे पहले हम अपने डिपॉज़िट वाले अकाउंट में कुछ रकम जमा करवाएंगे। तो इसके लिए हम डिपॉज़िट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डिपॉज़िट अमाउंट, जो हमने जमा करवानी है वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे नोट तब्दील भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कैश ही रखूँगी, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। तो अब हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सेव्ड डिपॉज़िट अमाउंट सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा रिकॉर्ड सेव हो चुका है। ओके पे क्लिक कर दें और अब हम चलते हैं बैक और यहाँ पे हम विदड्रॉ यानी अमाउंट जमा निकलवाएंगे। विदड्रॉ के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अमाउंट एंटर करेंगे। हमारे पास है अवेलेबल बैलेंस 2 लाख रुपये। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2,10,000 रुपये और सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं और देखें इसने मैसेज शो किया है अमाउंट नॉट अवेलेबल, प्लीज़ चेक बैलेंस, यानी कि आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट नहीं है जितनी आप विदड्रॉ करवाना चाहते हैं। तो ओके पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम अमाउंट ऐड कर लेते हैं, विदड्रॉ कर लेते हैं। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से भी नोट लिख सकते हैं। अब हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए मैसेज शो हो गया है विदड्रॉ अमाउंट सेव्ड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कर दें और अब हम चलते हैं बैक
और अब हम यहाँ पे फास्ट कैश करवा लेते हैं, यानी कि जैसे हम एटीएम से अमाउंट निकलवाते हैं वैसे ही यहाँ से निकलवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करेंगे जो निकलवानी है। देखिए, आर यू श्योर वांट टू विदड्रॉ अमाउंट, वो पूछ रहा है कि आपने अमाउंट निकलवानी है तो येस पे क्लिक कर दे, अगर नहीं निकलवानी तो नो पे क्लिक कर दे। हम येस पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अब ये फॉल्स हो गया है, अब हम यहाँ से एटीएम से अमाउंट नहीं निकलवा सकते। तो अब हम चलते हैं बैक। अब हम यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। तो इससे पहले मैं कुछ डेटाबेस में डेटा एंटर कर लेती हूँ। स्टेटमेंट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे अकाउंट नंबर से। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर ऐड कर लेते हैं। तो देखिए डाटा आपके सामने लोड हो चुका है। तो अब हम यहाँ से डेट टू डेट सेट करेंगे कि कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक हम डाटा लोड करवाना चाहते हैं, यानी कि बैलेंस देखना है या किसी भी तरह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे फ्रॉम डेट सेट करेंगे। हम लगा लेते हैं 8 से, और यहाँ पे हम टू डेट सेट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही आपने डेट सेट की, यहाँ पे बैलेंस अमाउंट भी कम हो गई। तो अब हम इसका प्रिंट चेक करवा लेते हैं। प्रिंट के बटन पे क्लिक करते हैं और देखें रिपोर्ट आपके सामने है। देखिए यहाँ पे हमने फ्रॉम डेट ली है और टू डेट ली है, और यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर लोड करवाया है, और यहाँ पे हमने नोट दिया है, और यहाँ पे हमने डिपॉजिट अमाउंट, विदड्रॉ अमाउंट, और यहाँ पे हमने बैलेंस दिया है, और यहाँ पे हमने डेट रखी है कि किस तारीख को हमने अमाउंट विदड्रॉ या फिर डिपॉजिट करवाई, और यहाँ पे हमने बैलेंस शो करवाया है। अब हम इसे क्लोज़ कर देते हैं और अब हम बैक चलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको पिन चेंज करवा के दिखा देती हूँ जो हम लॉगिन के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम अकाउंट नंबर देंगे जो करेक्ट होना चाहिए, अगर गलत होगा तो ये एरर देगा। तो हम पहले अकाउंट नंबर गलत दे के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम न्यू पिन एंटर करेंगे और यहाँ पे हम कन्फर्म पिन एंटर करेंगे। अब हम मॉडिफाई के बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए एरर दिया है अकाउंट नंबर इज़ रॉन्ग, तो हम अकाउंट नंबर अब सही दे लेते हैं। तो अब हम मॉडिफाई के बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखें पिन मॉडिफाई सक्सेसफुली, यानी कि आपका पिन चेंज हो चुका है। ओके पे क्लिक कर दें और देखें एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो गई है। क्योंकि हमने पिन चेंज करवाया है इसलिए। तो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर दे लेते हैं और यहाँ पे हम वो पिन दे लेते हैं जो अभी रखी है हमने। अब हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखें लॉगिन हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, यानी कितना बैलेंस है। तो इसके लिए हम बैलेंस पे क्लिक करते हैं और देखिए आपके सामने अवेलेबल बैलेंस शो हो चुका है और आपका अकाउंट टाइटल भी साथ शो करवा रहा है। तो अब हम प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो हम इसे अब क्लोज़ कर देते हैं और इसे भी क्लोज़ कर देते हैं। हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे विजुअल सी शार्प। तो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे विंडोज़, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे अपने फॉर्म का नेम रखेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं और यहाँ पर आप ब्राउज़ करके लोकेशन चेंज करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं ऑलरेडी लोकेशन सेट कर चुकी हूँ तो मैं यहाँ से नहीं करूँगी सेट। तो अब हम कर देते हैं ओके के बटन पर क्लिक और देखिए अब फॉर्म आपके सामने है। तो हम अब
इसका नेम चेंज करवा लेते हैं फॉर्म का। इसके लिए हम चलते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर्म 1 और इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर लेते हैं रीनेम और यहाँ पर हम इसका नेम कर लेते हैं होम स्क्रीन। ओके कर दें। और ये पूछ रहा है ये सर मीनिंग फाइल, मतलब चेंज करने का पूछ रहा है कि नाम फॉर्म का चेंज करना है कि नहीं। हमने करना है तो इसके लिए हम यस के बटन पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना तो नो के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए फॉर्म का नेम चेंज हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर जो नेम शो हो रहा है इसको तब्दील कर लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं फॉर्म पे क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट कर लेते हैं बैंक एक्टिविटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब हम फॉर्म का फॉन्ट साइज भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से फॉन्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं साइज़ 10। ओके कर दें। और अब हम इस फॉर्म का नेम चेंज करवा लेते हैं, सॉरी साइज़ कर लेते हैं फॉर्म का साइज़। इसके लिए हम प्रॉपर्टी देखेंगे साइज़ और यहाँ पे हम साइज़ कर देते हैं। ओके कर दें। और इसका फॉर्म बॉर्डर स्टाइल कर देते हैं फिक्स्ड 3D। ये है फॉर्म बॉर्डर स्टाइल। तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से करते हैं फिक्स्ड 3D। देखें अब हम यहाँ पे एक ऊपर टॉप पर मेन्यू स्ट्रिप ऐड कर लेते हैं जिसमें हम बटन लेंगे। तो यहाँ से टूल बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ से कर दें ऑटो हाइड और यहाँ से सिलेक्ट करें मेन्यू स्ट्रिप। सॉरी पहले हम यहाँ पे पैनल ऐड कर लेते हैं, उसके ऊपर हम मेन्यू स्ट्रिप ऐड करेंगे। तो पहले पैनल ऐड कर लें, इसकी प्रॉपर्टी में चलें और इसको डॉग प्रॉपर्टी को कर दें फिल। और अब हम इसके ऊपर मेन्यू स्ट्रिप लगाएंगे। तो यहाँ से मेन्यू स्ट्रिप सेलेक्ट कर लेते हैं। मेन्यू स्ट्रिप पे आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं। देखिए मेन्यू स्ट्रिप ऐड हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पे अपने, अगर आप यहाँ पर बटन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इसे हम कर देते हैं डिलीट और यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं टेबल लेआउट पैनल। इसके कर देते हैं रिमूव लास्ट रो, ये जो होती है ना इसको रो को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम ऐड कॉलमेंट कर लेते हैं। तो हमें 7 करने हैं ऐड कॉलमेंट। तो क्लिक कर देते हैं, एडिट रोस एंड कॉलमेंट पे क्लिक करें ताकि इनको हम बराबर साइज़ में तकसीम कर सकें। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर देंगे %। ओके कर दें और देखें ये बराबर साइज़ में तकसीम हो गए हैं। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं और इसको डॉग कर देते हैं फिल, नहीं सॉरी टॉप पे डॉग कर देंगे। और हम यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं, इसका साइज़ कर लेते हैं 38। ओके कर दें। और हम अब इसके ऊपर बटन ऐड करेंगे। तो बटन ऐड करने के लिए हम टूल बॉक्स में चलेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बटन और यहाँ पे ऐड कर देंगे और बटन की प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। इसके लिए हम प्रॉपर्टी में चलते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं इसके फ्लाइट स्टाइल को कर देते हैं फ्लाइट। देखिए अब यहाँ पे हम फ्लाइट अपीयरेंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसका बॉर्डर साइज़ कर देते हैं 0। ये जो शो हो रहा है ना ये साइड पे आउटलाइन, इसको बॉर्डर बोलते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 0। ओके कर दें और यहाँ पे हम इसको डॉग फिल कर देंगे, यानी इसमें पूरा शो हो। तो इसके लिए हम डॉग प्रॉपर्टी को कर देंगे फिल। तो अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V, पेस्ट हो गया। हम फॉर्म का कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं फॉर्म को और इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं मेन्यू बार कलर। देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अब हम इस बटन का नेम कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं
और यहाँ पे कर लेते हैं डिपॉजिट, और इसका नेम कर लेते हैं विथड्रॉल। यहाँ पे इसको ऑटो हाइड कर लेते हैं ताकि बार बार हमें खोलना ना पड़े इसे। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसका नेम कर देते हैं फास्ट कैश, और यहाँ पे हम कर देते हैं स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम चेंज पिन का दे देते हैं। नहीं, पहले हम एक और हमें ऐड करना है, टेबल लेआउट पैनल में एक और ऐड कॉलम करना है, ये कम है। इसके लिए पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं चेंज पिन, और यहाँ पे इसको मैंने टेबल लेआउट पैनल को सिलेक्ट करें और ऐड कॉलम पे क्लिक कर दें, और फिर एडिट रोज एंड कॉलम पे क्लिक करें और इनको सिलेक्ट करके % कर दें, ओके कर दें। और एक बटन और ऐड कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम कर लेते हैं बैलेंस, 1 मिनट टेक्स्ट करें, यहाँ पे कर दे बैलेंस, और यहाँ पे कर दे लॉग आउट। और अब हम यहाँ पर एक पैनल ऐड करवा लेते हैं जिस पर हम लॉगिन के लिए चीज़ें ऐड करेंगे। पैनल को सिलेक्ट करें और इसकी प्रॉपर्टी में चलें, इसका साइज़ कर देते हैं हम यहाँ पर ओके कर दें। उसका फॉर्म बॉर्डर स्टाइल सॉरी, इसे कर देते हैं फिक्सिड 3D। तो हम इसको चाहते हैं कि ये टॉप और बॉटम से भी सेंटर में हो और लेफ़्ट और राइट से भी सेंटर में हो। तो इसके लिए हम चलते हैं फॉर्मेट में, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं सेंटर, और यहाँ से भी सेंटर कर देते हैं। तो हम अब इसके ऊपर एक पिक्चर बॉक्स ऐड कर लेते हैं, इसे ऐड कर लें और इसे टॉप पे कर दें, और इसका साइज़ भी कर लेते हैं। ओके कर दें, इसको भी सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से चूज इमेज कर लें, इंपोर्ट पे क्लिक करें और यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला इमेज लगा लेते हैं, ओपन कर दें, ओके कर दें। और अब हम इसको छोटा कर लेते हैं कि इसमें पूरा फिल हो जाए। तो इसके लिए हम साइज मोड पे करेंगे क्लिक, और यहाँ से हम कर देंगे स्ट्रेंथ इमेज, ओके हो गया। अब हम यहाँ पर एक लेबल ऐड कर लेते हैं और एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे अकाउंट नंबर, तो थोड़ा सा इसे पीछे कर देते हैं और इसे थोड़ा सा आगे, और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं और Ctrl+V से पेस्ट कर लेते हैं। इसको इसके नीचे रख देते हैं और इसका नेम हम चेंज कर देते हैं पिन, ओके कर दें। अब हम यहाँ से 2 बटन ऐड कर लेते हैं। अब हम बटन की प्रॉपर्टी में चलते हैं, फ्लाइट स्टाइल को कर देते हैं फ्लाइट, और उसका फ्लाइट अपीयरेंस बॉर्डर साइज़ को कर देते हैं 0, ओके कर दें। बटन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अब हम बटन का टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं, इस पे कर देते हैं लॉगिन, ओके कर दें। और इसको हम सेंटर कर लेते हैं, फॉर्मेट, इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं, और इसका टेक्स्ट हम कर लेते हैं साइन अप, ओके कर दें।
और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम सेंटर कर देते हैं। ओके, अब देखें आपके सामने स्क्रीन का डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं और एक नया फॉर्म ऐड कर लेते हैं जो हम साइन अप के लिए इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक कर दें और यहाँ पर क्लिक कर दें, राइट क्लिक करें। यहाँ पे हम कर लेते हैं ऐड न्यू आइटम भी कर सकते हैं और न्यू विंडोज़ फॉर्म भी कर लेते हैं, यानी यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी सेट करके फिर हमें लेना पड़ेगा। विंडोज़ फॉर्म को सिलेक्ट कर लें और इस फॉर्म का नेम कर देते हैं न्यू अकाउंट ओपन। ओके कर दें। अब हम इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। तो फॉर्म पे राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉन्ट साइज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका फॉर्म बॉर्डर स्टाइल कर लेते हैं, नॉन कर देते हैं। ये जो ऊपर शो हो रहा है इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से कर देंगे नॉन। और अब हम इस फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं मेन्यू बार। ओके कर दें। और अब हम इस फॉर्म का साइज़ कर लेते हैं। हम इस फॉर्म का साइज़ रखेंगे इस पैनल के बराबर जो हमने होम स्क्रीन के बैक पर ऐड किया था। तो हम इसका साइज़ देख लेते हैं और इस फॉर्म का साइज़ भी वही कर देते हैं। ओके कर दें। और अब हम इसके ऊपर एक मेन्यू स्ट्रिप ऐड कर लेते हैं टॉप पर। मेन्यू स्ट्रिप नहीं पैनल ऐड कर लेते हैं, इसे हम डॉग कर देते हैं टॉप पे और इसका साइज़ हम कर लेते हैं, यहाँ से सेट कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इन एक्टिवेशन कैप्शन। ये वाला कर लेते हैं और इसके ऊपर हम एक लेबल ऐड कर लेते हैं। यहाँ से लेबल सेलेक्ट करें और यहाँ पे ला के छोड़ दें और इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसका टेक्स्ट कर देते हैं न्यू अकाउंट ओपन डिटेल्स। ओके कर दें और उसको हम सेंटर कर लेते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ से सेंटर इन्फॉर्म कर देते हैं सेंटर। अब हम यहाँ पर एक पैनल ऐड कर लेते हैं जिस पे हम लेबल टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह ऐड करेंगे। पैनल ऐड कर लें और इसका साइज़ हम कर लेते हैं, प्रॉपर्टी में चले पहले, यहाँ से इसका साइज़ कर देते हैं। ओके कर दें और इसको भी हम सेंटर कर लेते हैं। और जहाँ पर हम पहले सबसे लेबल ऐड कर लेते हैं और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं और पहले इनको सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V कर दें और फिर Ctrl+V कर दें, फिर Ctrl+V कर देते हैं। अब हम यहाँ पे डेट टाइम पिकर ऐड कर लेते हैं डेट के लिए। तो यहाँ से डेट टाइम पिकर सेलेक्ट करें और इसकी प्रॉपर्टी में चलें और इसका फॉर्मेट को कर देते हैं शोल्ड, यानी शॉर्ट डेट शो हो। तो इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा इधर। यहाँ से एक लेबल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं इसे। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर हम पिन के लिए भी ऐड कर लेते हैं साथ ही।
इसे छोटा कर लें, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि सही से आ जाए। अब हम इसे मल्टीलाइन कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसका नेम चेंज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं अकाउंट नंबर, जो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। और यहाँ पर हम कर लेते हैं नेम, और यहाँ पर कर लेते हैं फादर नेम, और यहाँ पर कर लेते हैं अकाउंट टाइटल। ओके, अब यहाँ पर हम डेट ऐड कर लेते हैं और इसका टेक्स्ट कर लेते हैं फ़ोन नंबर, और यहाँ पर कर लेते हैं पिन, और यहाँ पे टेक्स्ट कर लेते हैं एड्रेस। अब हम यहाँ पर बटन ऐड कर लेते हैं जिससे हम रिकॉर्ड को सेव करवाएंगे। तो पहले हम इसको सिलेक्ट करके सेंटर कर लेते हैं, और अब हम यहाँ से बटन ऐड कर लेते हैं। बटन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं और इसका फ्लाइट स्टाइल को कर देते हैं फ्लाइट, और यहाँ से फ्लाइट अपीयरेंस बॉर्डर साइज़ को भी कर लेते हैं 0। और इस बटन को हम कर लेते हैं Ctrl+C और Ctrl+V से कॉपी पेस्ट। इनको सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेंटर कर लेते हैं। इसका नेम भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सबमिट, इसका नेम कर लेते हैं लॉग आउट। ओके कर दें। देखें आपके सामने इस फॉर्म का डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका है और होम स्क्रीन का भी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।